वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आज हमारा नया टॉपिक है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो लेक्चर रिकैप है, स्कोप जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, किस तरह स्कोप को डिफाइन करना है, किस तरह प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और उसमें प्लान करना है हमने। तो ये वो रिकैप इससे दिया गया है फॉर प्रीवियस लेक्चर हैंड आउट। नेक्स्ट है जी लेक्चर आउटलाइन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड गुड प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। में किस तरह आप जो है प्रोजेक्ट को शेड्यूल करेंगे उसको समझना है हमने आज, और किस तरह हम टाइम को मैनेज करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। सेकंड इज डिफाइन एक्टिविटीज एज द बेसिस। क्या एक्टिविटीज हमने डिफाइन करनी है फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल। फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, उनके सब आगे फर्दर जो है एक्टिविटीज हैं उनको हमने डिफाइन करना है। डिस्क्राइब हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर यूज नेटवर्क डायग्राम। ये डायग्राम्स यूज होती हैं टू कैलकुलेट द टाइम। कुछ एक्टिविटीज होती हैं पैरेलल में होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो एक एक्टिविटी खत्म होती है तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ये सीक्वेंस और ये डिपेंडेंसीज के एक एक्टिविटी किस तरह है डिपेंड कर रही है दूसरी एक्टिविटी पे। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्सप्लेन हाउ वेरियस टूल्स जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो यूज करता है टू ड्रॉ दिस एक्टिविटी या नेटवर्क डायग्राम। यूज गैन चार्ट है, ग्राफिकल एक्टिविटी नेटवर्क टाइम टेबल। ठीक है ना जी। ये चार्ट है फॉर स्केजुअल प्लानिंग एंड ट्रैकिंग के आप कहाँ हैं, आप कि कितने दिन उसमें कहे थे और कितने दिन अब हो चुके हैं और प्रोग्रेस क्या है। तो ये हमें इस तरह हेल्प करता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द टाइम। अंडरस्टैंड एंड यूज क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। जहाँ डिले आ रहा है, क्रिटिकल पाथ क्या है कि जहाँ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से डिले आ रहा है, तो हमारे क्रिटिकल पाथ है की वजह से हम वी ट्राई टू रिजॉल्व इट so the project should not be delayed. Describe how to use several techniques for shortening project schedules. जैसे मैंने आपको बताया कि दो एक्टिविटीज हम स्टार्ट कर सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी कैन रन इन पैरेलल। ठीक है, जिससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। डिस्कस हाउ रियलिटी चेक्स एंड पीपल इश्यूज। जो रियलिटी क्या है और पीपल लोगों जो प्रोजेक्ट पर काम करें उनके इश्यूज, उनको मैनेज किस तरह करना है जिनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले ना हो। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये ओपन केस है, ये एक केस स्टडी है जिसमें एक डिस्कस किया गया है कंपनी का। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने 1 मई को प्रोजेक्ट जो है देना है, अदरवाइज दे विल हैव पेनल्टी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा या आपके पढ़ने के लिए कि किस तरह जो है प्रोजेक्ट को किस तरह आपने ऑन स्केजुअल रखना है और किस तरह चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। तो ये आपके पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी ओवर द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट टिल द एंड, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं डिफरेंट लोगों के ऑन स्कोप, कॉस्ट एंड क्वालिटी। ठीक है ना जी। तो ये डिफरेंट जो है तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट है, स्कोप है, क्वालिटी है। इफ यू सी इन द चार्ट, ये दे आर पैरामीटर्स प्रोजेक्ट फॉर्मेशन, अर्ली फेजेस, मिडल फेजेस एंड एंड फेजेस। अगर आप देखेंगे अर्ली फेजेस में जहाँ आप इनिशिएट कर रहे होते हैं वहाँ चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं, बात चार्ट ये सजेस्ट कर रही है। ठीक है ना जी। तो पर्पल कलर जो है वो प्रायोरिटीज है, ब्लू कलर जो है स्केजुअल है, वाइट कलर जो है मैन पावर है, लाइट ग्रीन जो है टेक्निकल ओपिनियंस है, डार्क पर्पल जो है प्रोसीजर है, कॉस्ट है और पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये वो इश्यूज हैं जिनको लेके आप देखें, द हायर द कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी, द द मोर द डिले है टू गेट टू द अनदर फेज। तो आप देखिए अर्ली फेजेस मीन्स जब आप प्लान कर रहे हैं, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ आप देखें द बार चार्ट जो हाईएस्ट है वो है प्रायोरिटीज कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आपने प्रायोरिटी सेट कर रखी है कि विच टास्क टू स्टार्ट, विच टास्क टू एंड व्हेन टू एंड एंड हु विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करनी पड़ती हैं अर्ली फेजेस में प्रोजेक्ट मैनेजर को। इन द मिडल फेजेस आप देखें जो स्केड्यूल है डिले, दिस इज व्हाट यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू लुक एट। this is the tallest bar here in blue color is the schedule। तो इस चीज को आपने कंट्रोल करना है ताकि प्रोजेक्ट जो है स्मूथ चले।
और टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इस तरह एवरेज कॉन्फ्लिक्ट जो आप देखेंगे वो एंड फेज में, जब प्लानिंग डिजाइन से निकल के एंड फेज मीन जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं उसको, ये वो फेज है जहाँ यू नोटिस द बार्स आर शॉर्टर एज कंपेयर टू द फर्स्ट थ्री फेजेस। ठीक है ना जी। तो इस चार्ट का मकसद ये है आपको बताना कि कहाँ ज़्यादा जो है ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का है। तो आपको बताना ये है कि जब इनिशिएट कर रहे होते हैं whenever somebody start a project, तो इट्स टेक इट कैन बी वेरियस रीजन। ठीक है ना जी, ड्यू टू वेरियस रीजन। तो ये एक चीज़ है जो आपने इनिशिएट करना है। ये अलग एक चैप्टर है जो हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशिएशन फेज में हमने क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या क्या करना है। यानी यहाँ हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है जिसके बेस पे ये ग्राफ जो है ये प्लॉट किया गया है, दैट सजेस्ट कि अर्ली फेज में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। एज यू मूव टुवर्ड्स द एंड वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कम है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें क्या प्रोसेस है जिससे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस एक्टिविटी डेफिनेशन, क्या आपने करना क्या है, प्लानिंग है, ताकि आपको पता चल सके कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम दरकार होगा। देन सीक्वेंस कि ये एक एक्टिविटी किस तरह दूसरी एक्टिविटी से लिंक अप है, 1 2 3 4 एक्टिविटी 1 2 एंड सो ऑन। देन इज द डेफिनेशन क्या है जी, एक्टिविटी ड्यूरेशन है कि तब आप उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक इस एक्टिविटी पे कितना टाइम दरकार है। देन स्केड्यूल डेवलपमेंट, कि आप स्केड्यूल करेंगे डेवलपमेंट को, एंड देन दैट यू टू कंट्रोल के आप मेक श्योर करें कि वो एक्टिविटी जो है ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। डेफिनेशन क्या है, स्केड्यूल ग्रो आउट ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट द इनिशिएटर प्रोजेक्ट प्लान। जब आप प्लान करते हैं तो तब आपने स्केड्यूलिंग में असाइन करते हैं टाइम फ्रेम के, इस प्रोजेक्ट फेज में इतना टाइम लगेगा एंड सो ऑन। प्रोजेक्ट चार्टर इंक्लूड स्टार्ट एंड एंड डेट्स एंड बजट इंफॉर्मेशन, कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो स्टार्ट डेट है एंड द बजट, तो उसका कितना जो है बजट दरकार है। स्कोप स्टेटमेंट एंड WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हेल्प डिफाइन व्हाट विल बी डन। तो प्रोजेक्ट का स्कोप है जिससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, वो हेल्प करता है एक्टिविटी को डिफाइन करने के। देन WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आल्सो हेल्प अस to define the activity what need to be done. Activity definition involves developing a more detailed WBS। तो उसकी डेफिनेशन से हम जो डिटेल WBS यानी एक टास्क है उसमें फर्दर सब टास्क हैं। ठीक है ना जी। तो वो उसी को हम WBS कहते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीक्स में हैंडआउट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्क टू बी डन सो यू कैन डेवलप रियलिस्टिक ड्यूरेशन एस्टिमेट के। तो आप देखते हैं WBS, बाय लुकिंग एट द WBS यू ब्रेक और स्प्लिट द टाइम फॉर ईच टास्क एंड you can manage well and complete the task on time। सीक्वेंस ये है कि कौन सी एक्टिविटी ने पहले स्टार्ट होना है और कौन सी एक्टिविटी लिंक्ड है दूसरी एक्टिविटी से, और कौन सी एक्टिविटी ने पैरेलल में चलना है। ठीक है। इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एक्टिविटीज एंड डिटर्मिनिंग डिपेंडेंसीज। मैंडेटरी डिपेंडेंस इनहेरिट इन द नेचर ऑफ द वर्क, कि एक खत्म होता है और दूसरा एक्टिविटी डिस्क्रिशनरी है। डिपेंडेंसी डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट टीम। ठीक है जी, कि कौन डिसाइड करेगा कि कब जिस एक्टिविटी को शुरू होना है खत्म होना है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं, इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। या आपका जो रिलेशनशिप है, समटाइम्स यू यू गो एंड कलेक्ट डेटा बट पीपल दोज इज सपोज टू गिव यू इंफॉर्मेशन दे आर रिलक्टेंट टू डू सो। तो ये वो चीजें यू कम अक्रॉस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। यू मस्ट डिटरमिन डिपेंडेंसीज इन ऑर्डर टू यूज क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ताकि आपको पता चल सके कि ये एक्टिविटी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रही है अनदर एक्टिविटी पे। अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये वो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता है कि ड्यू टू डिपेंडेंसीज और लिंक ऑफ heavily dependence of the one activity on another। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम है, ये हम प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं। डायग्राम ये हेल्प करती है हमें एस्टिमेशन में और अंडरस्टैंडिंग में, बजाय कि हम टेक्स्ट फॉर्म में पॉइंट्स लिखेंगे कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है कब एंड होती है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम्स आर द प्रेफर्ड टेक्निक फॉर शोइंग एक्टिविटी सीक्वेंसिंग।
Project network diagram is a schematic display of the logical relation among a sequence of project activities के logic किस तरह एक activity दूसरे से linked है या depend कर रही है और उनकी sequencing 1 2 3 4 and so on. This is the example simple activity on arrow network diagram for project X. Suppose this is of activity 1. So activity 1 here, A is 1, B is 2, C is 3. So below note is written if 1 means duration of 1 day, if 2 means duration of 2 days, if 3 means duration of 3 days. So in this WBS from one activity split into 4 activities, and that these 4 activities, suppose activity 2 need 4 days, and then they call it as A, D, then they call it E. This is if you see 3 goes to 5, 2 goes to 5 means 5 and the dependencies is with the 2 and 3, and 3 goes to 6 as well. So this is how you define the dependencies, and you can see this activity 1 we have activity 4 where C activity needs 3 days. From 4 it goes to 7 where G activity needs 6 days, and 7 goes to 6 it needs 2 days. Same for 5 to 6, H is the activity which requires 6 days, and then from 6 you goes to 8. This is where you have the end phase, and activity call it J equal to 3 means it requires 3 days to complete. So this is the example of activity diagram. Okay. Um, Arrow diagramming method, ADM, also called activity on arrow. Project network diagram. Activities are represented by arrows. Nodes or circles are the starting and end points of the activities. Can only show finish to start dependencies. Finish to start dependencies because these are nodes or circles. जो कि आप देख सकते हैं ये circles हैं, ठीक है ना जी. फ्रॉम फिनिश टू स्टार्ट यहाँ खत्म हो रही है और आगे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. this is what it tells. Processing for creating AOA activity on arrow diagram. Find all the activities first that start at node 1. Draw their finish nodes and draw arrows between node 1 and those finish nodes. Put the activity letter or name and duration. Continue drawing the network diagram working from left to right. From left to right, as you can see in the diagram, for burst and merges. Burst occurs when a single node is followed by a 2 or more activities. A merge occurs when 2 or more nodes precede a single activity, as you can see in the 3 and 5, 6, and 7. This is merging. It goes to 8. Similar things you can see here from 1 or 2, it goes to 5. So this is merge. This is called merge and burst. Continuing drawing the network diagram until all activities are included on the diagram that have dependencies. As a rule of thumb, all arrowheads show face toward the right, and no arrow should cross on an AOA activity. Whenever I ask you to draw activity, no arrow is crossing the node. It is on the edge of that node. This is what he's saying. Activities are represented by boxes. Arrows show relationship between activities, more popular than activity diagramming method and used by project management software. Better at showing different types of dependencies. ये सॉफ्टवेयर है Microsoft Project जिसमें हम ये ADM, PDM जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं precedence diagram method, okay, or AOA activity on arrow you can say. So task dependencies, this is how the classification is: finish to start, start to finish, start to start, and finish to finish. So if you look at finish to start, you can see A is completing and B is going to start. This is how it's look like. When start to start, A is starting and B is also going to start. You see at the beginning, the arrow is coming from the beginning of the A instead of at the end of the A. Then finish to finish means at the end of the A till the end of the B. Finish to start means you finish, you start to finish, sorry, start, and you put the arrow at the right side of the B activity or task.
This is sample diagram. If you see in the start and finish date, ID, what is that activity, and duration is 1 day. So similar, this will follow, goes to the last task, which is J, okay, and each task is decides the duration and the ID of the particular activity. Duration estimation. After defining activities and determining their sequence, the next step in time management is duration estimate. Okay? आप एस्टिमेट लगा सके ड्यूरेशन का कि टोटल कितना टाइम दरकार है। ये तो हम स्प्लिट करके बता रहे हैं कि एक टास्क पे 2 दिन है, दूसरी टास्क पे 3 दिन है, 4 दिन है। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम दरकार है। ड्यूरेशन इंक्लूड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम वर्क ऑन एन एक्टिविटी प्लस elapsed टाइम, कि उसमें कितना टाइम जाया जो हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। एफर्ट इज द नंबर ऑफ वर्क डेज और वर्क आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है ना, जो टाइम आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं वो टाइम आपने काउंट करना है। एफर्ट डज नॉट इक्वल ड्यूरेशन, कि उसको इक्वेट नहीं करते उस ड्यूरेशन को। आपने लेट से आप 4 से सुबह 9 से 4 बजे तक काम कर रहे हैं या 9 से 9 बजे तक काम कर रहे हैं, तो वो काउंट होता है जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। पीपल डूइंग द वर्क शुड हेल्प क्रिएट एस्टिमेट एंड एन एक्सपर्ट शुड रिव्यू देम। ठीक है, आप एस्टिमेट लगाते हैं कि इस ड्यूरेशन के, इस एक्टिविटी के लिए इतने, एक्सपर्ट जो है उसको रिव्यू करता है और वैलिडेट करता है जो आपने एस्टिमेट लगाया है वो सही है या गलत है। Schedule development user results of the other time management process to determine the start and end date of the project and its activities. आप प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लास्ट टाइम इस एक्टिविटी पे इतना टाइम लगा था, इस एक्टिविटी पे इतना टाइम लगा था। तो ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप जो है स्केड्यूल जो है वो डेवलप करते हैं। अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो रियलिटी से करीब हो। ये ना हो कि आपने जी एनालिसिस पे भी एक दिन लगेगा, प्लानिंग पे भी एक दिन लगेगा और डिज़ाइन पे भी एक दिन लगेगा और विद इन नो टाइम जो है प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर लूँगा। प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट है स्केड्यूल की, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। डेट इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग। के लिए आप सॉफ्ट टूल्स मीन सॉफ्टवेयर है यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और ये ड्रॉ कर सकते हैं गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस डिटरमिन कर सकते हैं, एंड क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग आप डिटरमिन कर सकते हैं। Now start with the Gantt chart. Gantt charts provide a standard format for displaying project schedule, कि प्लानिंग के लिए क्या है, एनालिसिस के लिए क्या है, डिजाइन के लिए क्या है, और उसकी फर्दर सब टास्क भी उसमें इंक्लूड होते हैं। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग स्टार्ट एंड फिनिश डेट इन अ कैलेंडर फॉर्मेट, के मई है, जून है, जुलाई है, एंड सो ऑन। A black diamond, milestone or significant event on a project with zero duration. Symbols include, these are symbols: thick black bars, summary task; lighter horizontal bar, task; arrows, dependencies between the tasks. This is how it look like. You can see here task name A, B, C, D. So on the top, you can see the dates: May, June, July. June is going like because it's split in weekly basis, and at the bottom you can see after May, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, the calendar is spreaded like weekly basis, and like let's say first task starts on uh, June 2nd, day is Monday, and then this is how it depends. If another task is in parallel, so when you enter the duration, this activities will come automatically pops up on the second side. So this is the software screenshot, okay, which is name is Microsoft Project. We have already discussed in our previous handout or lectures, you can say. This is another diagram. You see the detail, like you have one task and then you have further sub-tasks. This is what we call it WBS, or work breakdown structure. So each task have definition or duration, and you can see the black diamond here, black bar. You can see the thick line. You can see the another blue line. You can see here. Blue line here suggests the
the lighter in color, and the dark line is the black line. And this is the milestone, which milestone is completed, which one is running. So this is what diamond suggests. नेक्स्ट है जी माइलस्टोन्स आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। माइलस्टोन से क्या मुराद है कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना जी। यू कैन फॉलो द स्मार्ट क्राइटेरिया इन डेवलपिंग माइलस्टोन, लाइक स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, कि आप किस तरह ये कहेंगे कि ये टास्क जो है कंप्लीट हो गई है, असाइनेबल है, रियलिस्टिक है, एंड टाइम फ्रेम है कि उस टास्क का इतना टाइम उसके लिए असाइन किया गया था। दिस इज अनदर डायग्राम फॉर ट्रैकिंग Gantt chart. You can see task, subtask, sub. The main task is 2, and then subtask 2.1, 2.2, and so on. And on the right hand side, you can see these are the paths which are assigned. You can see. Next, we have this. So I think we stop here. Stop here.